हाँ भाई, अब चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले का काम, अभी जो टॉपिक 1 डाल के मैंने इतना सब वृत्तांत बताया ना, उसको तुम वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, एक पेज लो और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पूरा डिफाइन करो अपनी कॉपी के ऊपर और एकदम तैयार करो कस के। उसके बाद एमसीक्यू पढ़ो, पहले इतना करो। चलो ठीक, पॉज किया, हो गया। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू। एटलीस्ट 20 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ जो बातें जो उस टॉपिक 1 में रह गई होंगी तो वो यहां पर भी कवर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला वाटर एसिडिक एसिड है HCl, दूसरा वाटर HCl एसिटिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड वाटर HCl, तीसरा चौथा HCl वाटर एसिटिक एसिड। तो हमसे कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे कम एसिड। सबसे कम एसिड तो सर वाटर ही होगा। अच्छा, उससे ज्यादा एसिड कौन होगा? उससे ज्यादा एसिड सर, अब HCl और एसिटिक एसिड में वीक कौन है? तो सर वीक तो एसिटिक एसिड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl है। तो सर ये वाला ऑप्शन सही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HCl, फिर एसिटिक एसिड, उससे वीक वाटर। इतनी बात क्लियर है ना? एसिटिक एसिड वीक एसिड में आता है, क्यों? इसका फार्मूला होता है CH3COOH और हम जानते हैं जिसमें कार्बन होता है वो सारे वीक एसिड है। एसिटिक एसिड में कार्बन है, ये वीक है। HCl में कार्बन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, उससे वीक और फिर वाटर। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। दांत के टुकड़े में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर क्या है? क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एक्ट करे एज एसिड एज वेल एज बेस। एक्ट एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह ही काम कर सके, ठीक है। वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एसिड के पास जाएगा तो बेस की तरह ट्रीटमेंट करेगा, और अगर वो बेस के पास जाएगा तो एसिड की तरह ट्रीटमेंट करेगा, तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। खैर, इसका आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम, सर कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट कौन सा आयन होता है? PO4, ठीक है। PO4 3 नेगेटिव, और कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। तो PO4 3 नेगेटिव और कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला बना जरा, CA3PO4 और ये 2 पहुंचा यहां पे, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? याद करो, मैंने तुमको क्या सिखाया था? मेटल के सारे ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड एसिडिक। ये मेटल है ना? हाँ, वैसे तो ये मेटल का सॉल्ट है, तो मेटल का सॉल्ट है ना, तो मेटल इसमें ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं? तो मतलब एक तुक्का लगाने की बात है, लेकिन ये है कि मेटल और साथ में ऑक्सीजन आ रहा है तो मेटल का ऑक्साइड हो गया। मेटल का ऑक्साइड बेस होता है तो इसका नेचर भी कैसा होगा? बेसिक ही होगा। तो इतनी बात क्लियर, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। नेटल लीव्स की बात कर लेते हैं कि नेटल लीव्स जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है बच्चा? नेटल लीव्स। देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं, एनसीईआरटी को बिल्कुल रीड करोगे तब निकलेंगे। ये जो नेटल लीव्स है, ये एक प्रकार का हर्बेशियस प्लांट होता है। हर्बेशियस मतलब हर्ब्स वाला प्लांट होता है, उसमें ये लीव्स पाई जाती है, नेटल लीव्स। अब इन नेटल लीव्स में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है कि एथेनोइक एसिड है कि फॉर्मिक एसिड है कि टार्टरिक एसिड है? सर टार्टरिक एसिड, ये तो सर आपका इमली में यानी तमरिंद में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड ये तो सर नींबू में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। लिखते रहना साथ साथ बातें। एथेनोइक एसिड, सर ये तो सर विनेगर है, इसको आप एसिटिक एसिड बुला लो या फिर एथेनोइक एसिड बुला लो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम एथेनोइक एसिड है, और ये कहां में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। और सर बताइए फॉर्मिक एसिड की बात, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो रेडांट में पाया जाता है। इसके अलावा ये एसिड जो है ये आपका नेटल लीव्स में भी पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड रेड आंट में भी पाया जाता है और नेटल लीव्स में भी पाया जाता है। इस फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम बताओ? मेथेनोइक एसिड, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमाटो? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सर टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है। ऑक्जेलिक का फार्मूला याद है किसी को? याद होगा, अगर मैंने पिछले ही उसमें वीडियो में बताया, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है, बताया था गर्मियों के टाइम आपका दूध खट्टा हो जाता है। खट्टा मतलब अब वो कर्ड के काम आएगा, तो फिर वो जो एसिड, वो जो दूध होता है वो खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है। HCl जो है, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपके टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लो भैया अभी ये तो समझाया ही था, कर्ड में होगा, ठीक है। विनेगर में थोड़े होगा, विनेगर में तो एसिटिक एसिड होगा, टी में होता नहीं। ऑरेंज में कौन सा होगा? ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तमरिंद। तमरिंद कंसिस्ट, तमरिंद में कौन सा एसिड है? अभी आपको बताया था कि तमरिंद में टार्टरिक होता है, ये टार्टरिक एसिड तमरिंद में होगा। ऑक्जेलिक एसिड फिर बता रहा हूँ टमाटर में होता है। लैक्टिक एसिड फिर बता रहा हूँ दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से। और सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, ठीक है, या फिर ऑरेंज में भी होता है। तो इतने क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। टोटल कम से कम 20 तो करेंगे ही करेंगे। और जो बच्चे इसको
अगर पकड़ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में पकड़ रहे हैं और अगर उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो एक बार जाके विजिट करो, मैं वीडियो के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ एक बार वीडियो पढ़ो, टॉपिक 1 की वीडियो अगर पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर टॉपिक 1 से, समझ रहे? तो चलिए भैया आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा है हाउ मेनी एसिडिक H एटम्स आर देयर इन एसिडिक एसिड। अब देखो भैया एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। अब इसमें से कौन सा हाइड्रोजन रिलीज करता है, क्योंकि ये एसिड है तो वाटर में जाने पे H+ निकालेगा, तो ये कौन सा H+ निकालता है, तो भैया ये वाला H+ निकालता है। कभी भी अगर आप एसिटिक एसिड को आयोनाइज करोगे तो वो इस तरह से आयोनाइज होगा, बात समझ में आई, इस तरह से आयंस में डिसोसिएट होगा, तो एक ही H+ तो निकाल सकता है लास्ट वाला, इसलिए इस H+ को हम लोग बोलते हैं एसिटिक H एटम्स। तो हाउ मेनी एसिटिक हाइड्रोजन एटम्स इन एसिटिक एसिड, दैट इज 1। अगर पूछे H2SO4 में एसिटिक H एटम्स कितने हैं, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, पूरे दोनों H निकाल देता है, तो फिर इसमें एसिटिक H एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलो HCl में बताओ 1, HNO3 में बताओ 1, समझ रहे हैं ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से एसिडिक नेचर में कौन है, ऑरेंज जूस है, सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड में तो एसिड होता नहीं, या मतलब ह्यूमन ब्लड एसिडिक नहीं है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू करीबन 7.4 के आसपास होती है, लाइम वाटर नहीं है, एंटासिड नहीं है। चलो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। अब HCl हमने बताया था मिनरल एसिड जितने स्ट्रॉन्ग पड़े हैं सब मिनरल एसिड है, बस H2CO3 को छोड़ देना। HCl स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, ये मिनरल एसिड है। बाकी आओ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड बताया था ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये मिनरल नहीं है। टार्टरिक ऑर्गेनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी तो मिनरल है यार, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिनरल है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही आ रहा है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बात है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये भी है मिनरल। अच्छा जी पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मिनरल एसिड, तो कौन नहीं है मिनरल एसिड, तो भाई साहब ये नहीं है मिनरल एसिड, तो ये काटो ये काटो ये काटो और ये ऑप्शन सही कर दो, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड ये मिनरल एसिड नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अ बेस, कौन बेस नहीं है, NaOH एंड KOH, भाई साहब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, याद कर लो। MgOH का ऑल्टरनेट COH का ऑल्टरनेट ये भी बेसिस है, COH का ऑल्टरनेट KOH ये भी बेसिस है, C2H5OH भैया ये अल्कोहल है, ठीक है अल्कोहल है, इसको एथेनॉल भी बुलाया जाता है, एथेनॉल भी बुलाया जाता है ये, ठीक है। और ये आपका जो है बेस बिल्कुल नहीं है, बेस होता तो लोग पी कैसे जाते हैं इसको, बेस को पिया नहीं जाता। द नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का नेचर क्या है, वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होता है, सबसे पहली बात वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो याद है आपको Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा है, पूरा फार्मूले में .10H2O भी लगता है, ये जो डॉट लगा के H2O लगाया जाता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं, ठीक है इतनी बात क्लियर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं 10H2O को। तो Na2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। मेटल का कार्बोनेट है, अभी अभी बताया था तुमको कि जितने भी मेटल के कार्बोनेट होते हैं ये सबके सब बेसिक होते हैं, तो मेटल के कार्बोनेट बेसिक है, इस तरह से ये आंसर है। जो भी लोग MCQ शॉर्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं अगर वो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाइए पहले उसका टॉपिक पूरा पढ़िए उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। वीक एसिड्स आर, अब ये पूछा है कि वीक एसिड कौन होते हैं, ये लो भाई खड़ी खड़ी डेफिनेशन आ गई वीक एसिड की। और वीक एसिड आपको याद है ना कि वीक एसिड कौन होते हैं, सर ऐसे एसिड जो अपने में से पूरी तरीके से H+ को निकाल ना पाए, पार्शियली आयोनाइज करें H+, वो वीक होते हैं। आओ भैया अब पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच आर फेबली आयोनाइज्ड। अब भैया ये तो क्या बात हो गई सर, आपने तो बताया था सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, हाँ तो ये तो पहला वाला ऑप्शन तो आंसर है, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक होते हैं, तो चाहे वो फेबली वाले हो चाहे जैसे हो ऑर्गेनिक एसिड तो वीक होते हैं, पहला ऑप्शन होगा। दूसरा है सर मिनरल एसिड व्हिच आर फेबली आयोनाइज्ड। अब सर इन्होंने बोला मिनरल एसिड, देखो मिनरल एसिड तो मैंने बताया था सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक है H2CO3 वो वीक है, क्यों, क्योंकि वो फीबली आयोनाइज्ड होता है, तो उन्होंने बोला मिनरल व्हिच आर फीबली आयोनाइज्ड, तो यार वो तो H2CO3 वाला ले सकते हैं एग्जांपल, तो यार ये भी वीक एसिड हो गया फिर तो। ऑल एसिड्स व्हिच आर फीबली आयोनाइज्ड, ऑल डाइल्यूट एसिड, देखो ये तो बच्चे को फंसाने वाला सवाल हो गया, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, सर पहला भी बन रहा है दूसरा भी बन रहा है, लेकिन पहला वाला जो बन रहा है वो केवल बता रहा है कि केवल ऑर्गेनिक एसिड जो फीबली आयोनाइज्ड होंगे, दूसरा वाला बोला है केवल मिनरल एसिड जो फीबली आयोनाइज्ड होंगे, तीसरा बोल रहा है सारे एसिड वो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे मिनरल हो आर फीबली आयोनाइज्ड। अगर वो फीबली शब्द का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा आयोनाइज हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, तो फिर वो वीक एसिड होंगे। तो भैया ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी तीनों आप काट दीजिएगा क्योंकि अकेला ये नहीं सही अकेला वो नहीं सही, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो कंप्लीट आंसर है कि ऑल एसिड व्हिच आर फीबली आयोनाइज्ड, जितने भी एसिड हो
जो फीबली आयोनाइज्ड होंगे वो सारे के सारे वीक एसिड होंगे भाई, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है? कहते हैं सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा नहीं है, कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, ये भी एक है कि सर हमने अभी क्या पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड में कि स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन खड़ी खड़ी ये होती है कि जो ऐसा एसिड जो पूरा H+ अपने में से निकाल दे, पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए वाटर में, वो आपका क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपका कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ये तो खड़ी खड़ी डेफिनेशन आ गई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी नहीं है मामला। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, ट्रू एसिड्स मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है? फॉर एसिड्स, एसिड के लिए कौन ट्रू है? तो देखो भैया हमने बताया था एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। ये तो यार उस पे आ गया, इंडिकेटर पे सवाल आ गया, लिटमस पेपर पे आ गया। तो देखो भैया एक बात बता दे, सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं ना वो अभी टॉपिक 2 जो आएगा लिटमस पेपर या इंडिकेटर वाला, उस इंडिकेटर से बहुत सवाल आते हैं। और मैं अभी पूरा इंडिकेटर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, सिंगल बोर्ड पे पूरा इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, तो देखना जरूर अभी उसको रुक कर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? तो देखो एसिड सोर होते हैं, तो बिटर वाला तो हटा ही दो ऑप्शन पे, सब सोर वाला ये सी है और बी है, बिटर वाला ये भी हटा दो। तो सोर और एसिड जो होता है वो डेंजर होता है, एसिड डेंजर तो हो गए, एसिड डैमेज करता है, तो उसमें एसिड क्या होगा? ब्लू लिटमस टू रेड होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर डेंजर का होता है, एसिड का कलर रेड होता है, तो ब्लू लिटमस टू रेड जा रहा है और सोर है, तो ये अपना ऑप्शन है। चलो सोर भी है, श्योर भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। भैया सल्फर डाइऑक्साइड ये तो सर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, आपने बताया था लवेसियर चाचा बोले थे कि नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड होते हैं वो सबके सब एसिडिक होते हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा सर। ठीक है, आगे आ जाते हैं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन है? HCl एंड H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग है। HCl तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लेकिन CH3COOH स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड है। क्यों? पहचान होती सारे जिसमें भी कार्बन है वो सब वीक एसिड थे, तो ये वाला कैंसिल हो गया। H2SO4 एंड सिट्रिक एसिड, सर ये तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिट्रिक एसिड नहीं है सर, सिट्रिक एसिड नींबू और ऑरेंज जूस में पाया जाता है, ये नहीं है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। सर HNO3 तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन टार्टरिक एसिड नहीं है जो तमरिंड में पाया जाता है, तो सर ये वाला भी हट गया, तो अपना आंसर ये वाला है। 4 क्वेश्चन और टॉपिक 1 से करा देता हूं, फिर टॉपिक 2 पे आता हूं। तो चलो भैया टॉपिक 1 के बचे हुए 4 सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें दिया गया है कि अल्कली क्या होता है, लो भाई यही रह गया था। अल्कली भैया बुलाते हैं मोस्ट सोल्यूबल बेसिस को, किसको बुलाते हैं? मोस्ट सोल्यूबल बेसिस, पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होने वाले बेसिस अल्कली कहलाते हैं। जैसे कि आपके NaOH, ये बहुत ज्यादा पानी में सोल्यूबल है, अल्कली है। अब देखो एसिड्स, इसमें 4 ऑप्शन है, कहते हैं एसिड्स व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर। सर एसिड की कहां बात आ गई? अल्कली तो बेस होता है, ये वाला भी हटाओ, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, हटाओ। बेसिस बेसिस लेकिन व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सर ये भी हटाओ, बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर अपना आंसर है। अगला एक क्वेश्चन है नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड? जिसने पूरी वीडियो देखी पता है ना इसका आंसर। नेटल स्टिंग बताया था हर्बेशियस प्लांट होता है, उसको उसकी नेटल लीव्स होती हैं, उसके किनारों पर कॉर्नर्स पे उस पे मेथेनोइक एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बुलाते हैं। और ये एसिड और कहां पाया जाता है? कमेंट करके बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर? NaOH। NaOH क्या होता है? वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो सबको पता होगा यार, हाई स्कूल के बच्चे हैं, क्या बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा, ये कैसे पूछ लिया? चलो ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। सर ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। Na2CO3 के साथ डॉट 10H2 होता है, इस डॉट 10H2 को क्या बुलाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने जिस तरह से देखा है टॉपिक 1 से जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल ये रहता है, जो 20 सवाल है, इससे ज्यादा ऊपर लेवल का वो पूछ नहीं सकते, और पूछेंगे वो एनसीईआरटी से ही, और ज्यादातर रेफरेंस बहुत ज्यादा किसी एक रेफरेंस मतलब किसी भी रेफरेंस को फॉलो कर ले, और अगर आप पूरा चैप्टर एनालाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। और सिंगल सी बात है, मैंने कहा ना कि वीडियो पूरी देखो, सिंगल सी बात है, मैंने कहा कि पूरी वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसके एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू नहीं छूटेंगे, इतनी बात क्लियर है। ठीक,